सबसे स्मार्ट लर्निंग चैनल ये है TRS क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन क्लिक करो और जल्दी 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 सीखते जाओ। लोगों को आपकी स्टोरी जाननी चाहिए, ये भी जानना चाहिए कि आपके करियर की शुरुआत हुई थी बेसिकली 3rd 4th स्टैंडर्ड में। एंड देयर वर रीजंस, ऐसे नहीं कि मस्ती के लिए आपने करियर की शुरुआत की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द प्रेजेंट, जहाँ आपको अपना खुद का फिल्म डेब्यू सलमान खान की फिल्म में मिला है, बट देन यू रिवाइंड टू योर पास्ट। लोगों को लगता है कि महिमा गॉट लकी, बट महिमा हैजंट गॉट लकी। महिमा हैज वर्कड फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज। Absolutely. तो अपने पास्ट के बारे में कुछ समझाइए। You know what people are seeing now is अंतिम. उनको ये नहीं पता कि what all it has taken me to reach where I've reached. I mean, I'm grateful to everybody. I'm grateful to Salman sir, Mahesh sir, everybody associated with the film. But I know, my family know, my friends know, everybody close to me knows what all it has taken me. कितना कुछ गया है इस पूरे journey में. So I'll take you through the journey और मैं आपको बताऊंगी कब कैसे शुरुआत हुई थी. मैं 5 महीने की थी जब मेरे डैड की डेथ हुई. And I, like, back in the day, we belong to like, मम्मी सोशल सर्विस का काम करती थी, NGO में काम करती थी. एंड माई भाई वॉज 9. एंड सोसाइटी की बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. यू आर अनेबल टू डू वॉट यू रियली वॉन्ट टू डू. फैमिली का सपोर्ट इतना नहीं था. सो मॉम ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एक्टर. एंड कहीं ना कहीं मेरे ममा ने मुझ में वो देखा कि जो वो नहीं कर पाई वो मैं कर पाऊँ. ओके. सो कहीं ना कहीं मैंने अपना स्कूल, अपना कॉलेज इसी तरह से मैनेज किया कि मैं अपना घर भी चला पाऊँ, मैं अपने फाइनेंसेस भी देख पाऊँ, कंट्रोल रखूँ. एंड एट द सेम टाइम आई शुड डू व्हाट आई रियली वांट टू डू. सो बचपन से ही, जब से आई डोंट नो, आई थिंक मैं 8-9 साल की थी, तब से मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया. काफ़ी सारे ऑडिशंस दिए. एक टाइम ऐसा आया बचपन में जब मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी मुझे ये नहीं करना है, आई डोंट वांट टू डू दिस बिकॉज आई कुडंट अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. एंड लाइक आई एम वेरी सिंपल एज अ पर्सन. सो स्कूल से आप कंसेशन मांगकर हाफ डे लेकर आप जा रहे हो ऑडिशंस पर, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बस से ट्रैवल कर रहे हो. सो इट डिडंट मेक एनी सेंस टू मी, बट माई मॉम केप्ट टेलिंग मी कि ट्राई. There was some sort of hope, there was some sort of drive and motivation that she embedded in me. और उसी से मेरी शुरुआत हुई. बट yes, one of the biggest reasons for me to be a part of the industry that I am is to support my family. Because मतलब I've started from scratch, yeah. और कोई भी घर संभालने वाला नहीं था. So it was just me, my dada, that is my brother, and मेरी mom. और इस तरह से बस शुरुआत हुई. ऑडिशंस, सैक्रिफाइसेस, स्कूल और कॉलेज की लाइफ उतनी नहीं देख पाना. बट आज जो मैं कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग दैट हैपेंड मेड अ लॉट ऑफ सेंस. एंड आई एम प्राउड ऑफ माई जर्नी. लाइक बहुत सारे लोगों ने मुझे नीचा दिखाया बिकॉज ऑफ द फैमिली, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट वी वर इन. सो किसने नीचा दिखाया? बहुत सारे, मतलब चाहे वो रिलेटिव्स हो, लोग हो. सो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो शायद ही लोगों को पता है. सो आई यूज्ड टू स्टे इन अ चॉल विथ माई फैमिली, ओके. और मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि बिफोर, मतलब दिस इज़ टू हैवी फॉर हर टू से, कि बिफोर एनीथिंग हैपन्स टू मी आई वॉन्ट टू बाय माई ओन हाउस. ओके. एंड दिस रियली स्ट्रक विद मी कि ओके, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी जी जान लगाकर आई हैव टू मेक श्योर that I support my family and also do what I want to do. So I was doing my very first show, सपने सुहान लड़कपन के. एंड तब जाकर मैंने अपना पहला घर लिया खुद का. आपकी एज क्या थी? I was 14. I bought my first house in Mira Road. Yeah. When I was 14, I bought my car. So, but full credit goes to my mother because she didn't let me get affected by the success or by everything was happening around me because वो दुनिया मेरे लिए बहुत नई थी. I was very little. So, yeah, that's how it started. आपके चाइल्डहुड के बारे में और कुछ बताओ. हाउ वाज लाइफ एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट? क्या सोचते थे आप? वर यू एंजॉयिंग इट? You know what? I couldn't really connect with the people around me. मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं लोगों से कैसे बात करूँगी, क्या बात करूँगी, because everybody that were around me were almost like a decade older.
सो कहीं ना कहीं वाइब्स क्या मतलब, एक तो मैं बहुत छोटी भी थी. आई वॉज ऑब्वियसली कंप्लीटिंग माई स्टडीज़. मैं स्कूल एग्ज़ाम्स देने के लिए जाती थी, जितना टाइम मिलता था मैं स्कूल जाती थी. सो आई वुड वॉन्ट टू से दैट आई मिस्ड आउट ऑन द गोल्डन डेज ऑफ माई लाइफ. आपको क्या लगता है आपने क्या मिस आउट किया है? स्कूल नॉर्मल जैसे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन कभी वापस नहीं आएंगे. स्कूल में क्लासेस में बैठना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यार. बिकॉज आई थिंक लाइफ इज़ ऑल अबाउट दोज लिटिल थिंग्स एंड दोज स्मॉल मोमेंट्स. बट इट्स फाइन. इट वॉज अ डिसीजन दैट आई टुक एंड देर इज़ नो रिग्रेट दैट आई हैव. ओके. एंड आई फील अगर वो नहीं होता तो शायद ये नहीं होता. सो चाइल्डहुड के बारे में मैं क्या बताऊँ. आई थिंक मैंने काम करना ही बहुत छोटी उम्र में शुरू किया. एंड बस काम करती चली गई. पता ही नहीं चला कि कब बड़ी हुई. और कहीं ना कहीं आई फील माई एक्सपीरियंसेस हैव मेड मी द पर्सन दैट आई एम. सो आई ग्रू अप टू अर्ली. या आपने बालिका वधू में भी यस, मैंने बालिका वधू में काम किया था. दैट वाज ओके. सो आई वर्कड विद अविका. एंड मुझे याद है कि मैं उस सेट पे गई थी. सो बिल्कुल सेकंड थर्ड डे ना मुझे एक मोनोलॉग दिया था परफॉर्म करने के लिए. एंड आई वाज व्हाट 9-10 एंड इट वाज वन ऑफ द इनिशियल प्रोजेक्ट दैट आई वाज डूइंग. उससे पहले मैंने एज अ जूनियर आर्टिस्ट काम किया. वो ऐसे वन डे वाले काम नहीं होते जब आप जाते हो, आपको कोऑर्डिनेटर भेजता है कि यू विल गेट 10 रुपीज़ बट यू एंड अप गेटिंग 2 रुपीज़, यू नो. सो वो सब कुछ बहुत हुआ. एंड बालिका वधू के सेट पे मैं गई. मोनोलॉग वाज गिवन टू मी एंड आई समहाउ कुडंट परफॉर्म. I got too intimidated. Sureka ji थी, Anup Soni sir was there, so many people were there and मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है. And the director walked up to me and he's like, आपको एक्टिंग नहीं आती तो क्या कर रहे हो उधर. So that really hit me. You know, बचपन में इतने लोगों के सामने जब somehow I felt too demotivated and थोड़ा सा मुझे humiliation feel हुआ. I went back home. वो छोटे बच्चे नहीं होते, आंसर्स लर्न करते हैं, लाइन्स मग अप करते हैं. So that was my Balika Vadhu journey. It was a learning experience and मज़ा आया. तभी भी समझ में ही नहीं आया. बालिका वधू के बिल्कुल बाद I got my first break on television as a protagonist. And उसके बाद से there was no looking back. Yeah. But आपका पूरा childhood, पूरा teenage I feel hustle में चला गया. बिल्कुल. इसलिए आप कहते हो कि you missed out on some aspects of growing up. Yeah, I missed out on picnics. I know this sounds quite frivolous, but those are the golden moments of your life that you can't relive. तब आपने पैसों के बारे में क्या सीखा जब आप बेसिकली आप इनकम कमा रहे थे अपनी फैमिली चलाने के लिए एट द एज ऑफ 11, 12, 13? मतलब लोग पैसों के बारे में तब सोचते भी नहीं. बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं सोचते. I mean, I have a lot of acquaintances. I mean, I wouldn't call them my friends जो पैसे सेव करना नहीं जानते हैं. I mean, I'm not saying कि कल के लिए आप अपना आज भूल जाएं, but it's very important, especially in this time, to be independent, financially independent. मेरी मॉम ने मुझे एक चीज़ सिखाई, never take help for money from anybody, because money can break a lot of relationships, money can break people. So वो चीज़ ना अभी तक कहते हैं ना कि लकीर सी है, वो बन गई है. So पैसे के बारे में मैंने बस यही सोचा that I'm doing this for the future. I'm doing this for my family. I'm doing this for myself and this will never go into waste. And मैंने इतना नहीं सोचा था कि आगे जाके क्या होगा. मुझे बस इतना पता था कि कहीं ना कहीं I have to reach a level where I wouldn't say we are settled, but there is some sort of security. एंड तभी समझ में नहीं आता था. तभी मैं काम करे जा रही थी. आई वॉज हसलिंग व्हेन आई वॉज डूइंग टेलीविजन. आई वॉज साइमल्टेनियसली टेस्टिंग फॉर से एड्स, फिल्म्स, OTT. I mean, OTT has just come. वो तो 4-5 साल पहले की बात है. बट तब आई वॉज also trying to complete my studies because my mom made sure that I don't, like a lot of people told me that now since you've started working, why are studies so important? But I knew that I mean, the entire schooling process or studies or knowledge will add a lot to the person that I am. It will somehow build the foundation. So I made sure that I don't leave that aside. आपने कैसे बैलेंस किया अरे स्टडीज को? मतलब मैं so I used to study on my set. I used to carry books on my set. और जो भी मेरे को एक्टर्स होते थे मैं उनको बोलती थी मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझा दो.
बिकॉज स्कूल जाने का टाइम नहीं मिलता था ऑब्वियसली नॉट दैट आई मिस्ड आउट एंटायरली ऑन स्कूल लाइफ बट आई रिमेंबर गोइंग टू स्कूल नॉट टू मेक फ्रेंड्स बट टू मेक नोट्स आई नो इट साउंड्स वेरी सिली बट आप स्कूल जा रहे हो एंड आई वॉज ऑलवेज I don't know. I always had this thing about doing everything. मतलब स्कूल भी जाना है तो I don't want to be an average student. मुझे वहाँ भी अच्छा करना है. मुझे वहाँ भी like I want to make sure that I don't. So you know one thing that I feel bad about is कि मैं academics में नहीं मैं अपने curricular activities में perform नहीं कर पाई. You know because that वो एक होता है ना आप stage पे जा रहे हो annual function पे you're dancing all that sort. So that is something. अभी आप national level curriculum activities कर रहे हो वैसे but go on. So I miss my school life. Like the other day, I went to my school. And I felt very emotional because जब आप स्कूल में होते हो आपको बड़ा होना होता है मुझे बड़ा होना है मुझे इंडिपेंडेंट होना है वांट टू ग्रो अप वांट टू मेक मनी बट आपको समझ में नहीं आता कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक एंड दिस इज़ द मोस्ट स्पेशल पीरियड ऑफ योर लाइफ यू नो बट ठीक है everything happened for a reason and I'm happy and I'm really proud of the fact that I'm here because of the sacrifices that I made in life.